अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की प्यारी सी वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें कहते हैं सैयद हसन आस, और आपसे गुजारिश इतनी सी है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही मौजूद बेल के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि तमाम आने वाली खूबसूरत वीडियोस आपको बर वक्त हासिल होती रहें। किसी रिश्ते को कितनी ही मोहब्बत से बांधा गया हो, वक्त आने पर वही रिश्ता सबक दे के जाता है। दोस्तों, ये गम और मसाइब हमें हमारी औकात में रखने के लिए आते हैं। जब कभी हम अना में उड़ने लगते हैं या जफा में हद से बढ़ जाते हैं तो ये हमें हमारे मकाम पे वापस छोड़ने आ जाते हैं। गलती निकालना तो बहुत आसान है, लेकिन किसी गलत को ठीक करना नई तमीर से ज़्यादा मुश्किल काम है। किसी की इस्लाह करने के लिए भी दानाई और हिकमत चाहिए। मैं ऐसे माशरे को क्या नाम दूं जहाँ पे फिल्मों ड्रामों में मौजूद दर्द तकलीफ़ पे रोना आ जाता है, मगर असली ज़िंदगी में किसी के दुख दर्द को ड्रामा समझा जाता है। बहुत डर लगता है मुझे उन लोगों से जो बातों में मिठास और दिल में जहर रखते हैं। इंसान की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि इंसान तकदीर से बहुत ज़्यादा मांगता है और वक्त से पहले चाहता है। याद रखो दोस्तों, जो बातें आपको तकलीफ़ दें, रंज दें, मसाइब का पहाड़ खड़ा कर दें, उन्हें दिल में रखने के बजाय पाँव के नीचे मसल दें। बेज़ुबानों से भी हमदर्दी करना ना भूलें, ये बग़ैर लफ्ज़ों की दुआएं देते हैं। बस तुम उस रब को राज़ी कर लो, फिर देखना तुम्हारे ख़िलाफ़ लोगों की साजिशें नाकाम कैसे होती हैं। जिन्हें एहसास ही ना हो तुम्हारा, जिन्हें कदर ही ना हो तुम्हारी, उनके साथ गिले कैसे, फिर शिकवे कैसे। ज़िंदगी कोई चाय का कप थोड़ी होती है कि एक चमचा शक्कर मिलाकर जायके की तलखी को दूर कर दिया जाए। ज़िंदगी को तो उम्र के आखिरी लम्हे तक घूंट घूंट पीना पड़ता है, चाहे तलखी कितनी ही ज़्यादा क्यों ना हो। जब बेपनाह मोहब्बत के दावेदार की आपकी तकलीफ़ पे आह तक न निकले तो जान लीजिए कि ख़ुद को मोहब्बत के सुनहरे ख्वाब से बेदार करने का यही मुनासिब वक्त है। हम लोगों से सिर्फ तब तक लड़ते हैं जब तक हमें उनसे प्यार की उम्मीद होती है। दोस्तों, जब वो उम्मीद ख़त्म हो जाती है तो हम लड़ना भी बंद कर देते हैं। ज़िंदगी की इस हकीकत को समझ लो दोस्तों कि जो मिल गया वो बेहतरीन है, जो ना मिल सका उसी में बेहतरी थी। और याद रखना, किसी की इज्जत को रोंद कर आपको शायद वक्ती तस्कीन ज़रूर मिल जाएगी, मगर रूह को सुकून नहीं मिलेगा। रिश्तों नातों की फ़िक्र करना छोड़ दो, जिसने जितना साथ निभाना हो वो उतना ही निभाएगा। वक्त ने एक ही बात सिखाई है, हर ताल्लुक़, रिश्ता, नाता तब तक ज़िंदा है जब तक आप दूसरे के मायार और तवक्कुआत पर पूरा उतरते हैं। सुना है बहुत बारिश है तुम्हारे शहर में, सुनो ज़्यादा भीगना मत। अगर धुल गई सारी गलत फहमियाँ तो बहुत याद आएंगे हम। कुछ लोग जब रोते हैं तो इसलिए नहीं कि वो कमज़ोर होते हैं, बल्कि इसलिए कि मजबूत रहते रहते थक जाते हैं। आजकल रिश्ते ख़राब होने की एक वजह यह भी है कि लोग झुकना पसंद नहीं करते। मोहब्बत करने वाले अना को तोड़ने की कोशिश नहीं करते, वो मान रखते हैं और वो मान जाते हैं। बहुत ही राज की बात बताने लगा हूँ कि इंसान जिसको मुश्किल समझ रहा होता है, अल्लाह की निगाह में वो आसानी होती है। इंसान जिसको सज़ा समझता है, दर हकीकत वो अता होती है। बस वक्त को कुछ वक्त देना होता है, फिर पता चलता है कोई देर थी ही नहीं। जो देर थी वो तो सरासर हमारे लिए खैर थी। और कामयाब लोग अपने फ़ैसलों से दुनिया बदल देते हैं, और कमज़ोर लोग दुनिया के डर से अपने फ़ैसले बदल देते हैं। कोशिश करो दोस्तों, जिस चीज़ के लिए तुम खुद तरस रहे हो, कोई दूसरा आपकी वजह से ना तरसे, फिर चाहे वो रिश्ते हों, खुशियाँ हों या सुकून हो। सब्र करना सीख लें, अल्लाह सब जानता है, वो आपके हालात से वाकिफ़ है। बस वो ये देखना चाहता है कि तुम इस हालात में रह के कितना सब्र करते हो, अल्लाह का शुक्र कितना अदा करते हो। और दोस्तों, याद रहे, अपना गम हर किसी को मत बताएं, क्योंकि मरहम हर घर में हो ना हो, नमक हर घर में ज़रूर होता है। नफ़रतें पालने वाले लोग बहुत कमज़ोर होते हैं, जिनमें मोहब्बतें निभाने की सख्त नहीं होती। जब किसी की कोई बात कड़वी लगे तो समझो सच बोला जा रहा है, और अगर किसी का लहजा कड़वा लगे तो समझो अल्लाह हाफिज़ कहा जा रहा है।
یا اللہ مجھے لوگوں کی حقیقتیں نہ دکھا کہ اسے فقط میرا دل جلتا ہے، مجھے خاموشی سے میری لا علمی میں ان کے شر سے محفوظ فرما۔ دوستو راز کی بات بتانے لگا ہوں۔ اپنے دن کی ابتدا 3 چیزوں کے ساتھ کیجیے: کوشش، سچ اور یقین۔ کوشش اس لیے کہ آپ کا دن بہتر رہے گا، سچ اس لیے کہ اس سے آپ کے کام میں برکت پیدا ہوگی، اور یقین اس لیے کہ اس سے آپ کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوگی۔ دوستو زندگی کے جس مقام پر ہو اسے تسلیم کر لو، اور یہ بھی تسلیم کر لو کہ یہاں تم ہمیشہ نہیں رہو گے۔ اور بے سکونی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنی پریشانیوں کا ذکر ان لوگوں سے کرتا ہے جو عقل سے خالی ہوتے ہیں۔ اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا درد ختم ہو جائے، ساری تکلیفیں تم سے دور ہو جائیں، دل میں کوئی بھی مصائب نہ ہو، تو تم دوسروں کے درد کو ختم کرنا شروع کر دو، ان کے کام آنا شروع کر دو، ان کی مدد کرنا شروع کر دو۔ اس طرح تمہارا درد بھی اللہ مٹائے گا۔